फतेहपुर सीकरी का इतिहास और महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक शहर है जो आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ पहले सीकरी नाम का एक छोटा सा गांव था जिस नाम पर इस शहर का नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा। 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में सम्राट अकबर ने इस शहर की स्थापना की थी और यह 1571 से 1585 तक अकबर की राजधानी रही, लेकिन पंजाब में अभियान के कारण अकबर ने इसे 1610 में पूरी तरह छोड़ दिया। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में कई प्राचीन धरोहर और किले बनवाए गए। सबसे खास बात यह है कि आज भी उसी अवस्था में मौजूद है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित फतेहपुर सीकरी सुंदरता का एक बेहतरीन नमूना है। ये स्थान इतना सुंदर है जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं। ये शहर भारत में मुगल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है और इसमें कुछ उत्कृष्ट स्मारक हैं जो देखने लायक हैं। कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी माने जाने वाले इस मध्यकालीन शहर का मुगलों के इतिहास में एक विशेष स्थान है, जिसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। भारत के अन्य शहरों की तुलना में फतेहपुर सीकरी के कई स्मारक बेहद ही आकर्षक है। स्थापत्य उत्कृष्टता के साथ साथ धार्मिक विश्वासों का एक अनूठा मिश्रण फतेहपुर सीकरी को सारांशित करता है। इस जादुई शहर में मुगल वास्तुकला को देखने के लिए पर्यटकों का एक बार नहीं बार बार जाने का मन करता है। सभी को नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फतेहपुर सीकरी एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां प्रति वर्ष लाखों संख्या में पर्यटक मुगल कालीन किलों, दरगाहों और अन्य प्राचीन स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अगर आप भी इस शानदार और यहाँ की रहस्यमय स्थान घूमना चाहते हैं और मुगलों के प्राचीन इतिहास में डूब जाना चाहते हैं तो यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए है। फतेहपुर सीकरी का इतिहास। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और आगरा में प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। 1571 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। सीकरी नामक गांव में इस स्थान का निर्माण किया गया जिसका नूतन नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया। एक बार अकबर ने सीकरी नामक गांव में सूफी संत सलीम चिश्ती से संतान प्राप्ति की प्रार्थना के लिए आए थे, जिन्होंने मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की थी। जब उनकी भविष्यवाणी सही निकली तो अकबर ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में अपनी नई राजधानी सीकरी में बनाई। फतेहपुर सीकरी ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में 1571 से 1585 तक सेवा की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर भी नाम रखा था, क्योंकि जब 1573 में अकबर अपने गुजरात अभियान से विजय होकर लौटे तब उन्होंने विजय का शहर नाम भी रखा था। जब अकबर ने पंजाब के लिए लड़ना शुरू किया तब वो शहर छोड़ दिए थे। अकबर सीकरी के निर्माण में इतने लिप्त थे कि उसने ही इस जगह की स्थापत्य शैली को भी निर्धारित किया था। अकबर ने बलुआ पत्थर की उपलब्धता का फायदा उठाते हुए लाल पत्थर के साथ परिसर का निर्माण करवाया था। आज फतेहपुर सीकरी भारत में एक प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जहां पर्यटक मुगल वास्तुकला के जीवंत उदाहरण को करीब से देखते हैं। अनूप तालाब, फतेहपुर सीकरी। अकबर के निजी कक्ष के सामने अनूप तालाब नामक एक शानदार वाटर टैंक है और यह ख्वाबगाह परिसर के सामने स्थित है। अनूप तालाब एक छोटा सा इमारत है। कहा जाता है कि इससे पहले अकबर की पत्नी का निवास स्थान माना जाता था। हालांकि परिसर छोटे आकार के कारण इतिहासकार यह स्पष्ट रूप से नहीं जान पाए कि वो वास्तव में यहाँ रहती थी या नहीं। लाल बलुआ पत्थर की संरचना पर एक सुंदर मंच है और आसपास के स्थानों को देखने के लिए बैठने की उचित योजना है। ये खूबसूरत तालाब के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसका इस्तेमाल गायन प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता था। अनूप तालाब जाने के लिए कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है। जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में सबसे उल्लेखनीय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मस्जिद फतेहपुर सीकरी में एक अद्भुत संरचना है जिसका 1571 में निर्माण मुगल सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया था।
यह मस्जिद दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जानी जाती है। मस्जिद अन्य सभी मुगल वास्तुकला की तरह एक उभरे हुए मंच पर बनाया गई है और इसमें आसपास की मीनारों और अन्य छोटे गुंबदों के साथ एक बड़ा केंद्रीय गुंबद है। ऊंचे प्रांगण का उपयोग धार्मिक सभाओं के लिए किया जाता है। ये संरचना लाल बलुआ पत्थर से बनी है और आकार में आयताकार है। मुगल वास्तुकलाओं को दर्शाते हुआ जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में एक असाधारण संरचना है जो 5 मंजिला महलनुमा है, जिसमें हर मंजिला धीरे धीरे आकार में घटता जाता है। अंतिम यानी सबसे ऊपर की मंजिल एक बड़ी गुंबद जैसी छतरी की तरह है। राजा अकबर ने अपनी खुशी के लिए यह महल बनवाए थे। वो इसका इस्तेमाल आराम करने और मनोरंजन के लिए किया करते थे। यह महल अनूप तालाब के पास स्थित है। ये कहा जाता है कि यह महल महिलाओं के लिए बनाया गया था। ये जटिल नक्काशीदार स्तंभों पर खड़ा है। इसमें कुल 176 स्तंभ हैं। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा 1601 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था और इसका निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। ये खूबसूरत स्थान जमीन से 50 मीटर की दूरी पर है। इसको लाल बलुआ पत्थर, सफेद और काले पत्थरों से सजाया गया है। बुलंद दरवाजा के केंद्रीय भाग में लगा एक शिलालेख अकबर के धार्मिक खुलेपन का वर्णन करता है। यहाँ के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार को बनाने में लगभग 12 साल लगे थे। सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी। मुगल वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार नमूना सलीम चिश्ती है। यह वह जगह है जहाँ पर सूफी संत सलीम चिश्ती को दफनाया गया था। सलीम चिश्ती के सम्मान के रूप में बादशाह अकबर ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था, जहां अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था। सलीम चिश्ती का मकबरा संतान प्राप्ति की कामना के लिए जाना जाता है। इस जगह पर भक्तों की भीड़ साल भर लगी रहती है, क्योंकि यहां देश भर से भक्त अपनी मनोकामनाओं पूरी होने की आशा के साथ आते हैं। इस मकबरे की मुख्य इमारत के चारों ओर संगमरमर की स्क्रीन है और इसके मुख्य कक्ष के दरवाजे को कुरान और शिलालेख के साथ शानदार तरीके से उकेरा गया है। दीवान-ए-आम फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी का एक ऐसा खूबसूरत स्थल है जहां पर सार्वजनिक बैठक और सभाओं का आयोजन किया जाता था। ये जगह एक आयताकार मंडप है जिसके सामने एक बड़ा खुला स्थान है। दीवान-ए-आम 49 स्तंभों पर खड़े हुए एक झरोखे की तरह का कक्ष है जिसको तख्त-ए-मुरासा से जानते हैं। यहाँ पर एक संगमरमर से बना बैठक है जहाँ मंत्री बैठते थे। इस जगह के सभी स्तंभों और दीवारों पर बहुत ही सुंदरता के साथ सजावट की गई है। यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां हजार लोगों की भीड़ लगी रहती है। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी। इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया गया था। इसको अलग नाम से पूजा घर भी कहा जाता है, जहां अकबर ने दिन-ए-इलाही की नींव रखी थी। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के आध्यात्मिक नेता एकत्रित होकर अपने अपने धर्मों की शिक्षाओं की चर्चा करते थे। यह एक बहुत ही खूबसूरत स्थल है, इसलिए यहाँ आपको हर दिन पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलेगी। जोधाबाई पैलेस फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का जोधाबाई पैलेस एक खूबसूरत स्थल है जिसको सम्राट का हरम भी माना जाता था, जहाँ शाही हरम की अन्य महिलाएं रहती थी। जोधाबाई के महल के अंदर एक हिंदू मंदिर भी था और उनकी एक अलग रसोई भी थी जहाँ वे शाकाहारी भोजन बनाया करते थे। इस महल को रानी की गोपनीयता को ध्यान में रखकर बनवाया गया था। जोधाबाई पैलेस को इतिहास प्रेमियों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इस जगह की वास्तुकला को देखने के लिए हर दिन हजार लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। हिरन मीनार फतेहपुर सीकरी। इस खूबसूरत मीनार का निर्माण बादशाह अकबर ने अपने प्रिय हाथी हिरन की याद में करवाया था। मीनार को एक मिलपोस्ट और एक लाइट हाउस के रूप में देखा जाता था जो लोगों को अंधेरे के बाद आराम से चलने में मदद करता था। यह मीनार जमीन स्तर से अष्टकोणीय आकार में 21.34 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मीनार का शेष भाग गोलाकार है। अकबर के शासनकाल के समय यह मीनार वास्तव में एक प्रहरदुर्ग थी, जहां महिलाएं खड़े होकर खेल, कुश्ती के खेल और जानवरों की लड़ाई देखती थी। पुरातत्व संग्रहालय फतेहपुर सीकरी। दीवान-ए-आम से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। फतेहपुर सीकरी का यह एक खूबसूरत संग्रहालय में आप जरूर घूमने जाइए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये संग्रहालय एक खजाने की इमारत के भीतर स्थित है।
2002-2004 के बीच के समय में इसके जीर्णोद्धार के समय तक ये स्थान खंडहर में था। फतेहपुर सीकरी में खोजी गई संग्रहालय के अंदर मुगल, पूर्व और मुगलकालीन कलाकृतियां है। इसके बाद आप जैन मूर्तियां, लघु पत्थर की मूर्तियां और अन्य कई मूर्तियां भी देख सकते हैं। बीरबल का घर, फतेहपुर सीकरी। बीरबल के निवास का नाम बीरबल महल था, जो अकबर के हिंदू मंत्री थे। 1571 के समय के आसपास इसका निर्माण किया गया था। बीरबल का घर जोधाबाई के महल के उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित है, जिसमें खुले द्वार के साथ 4 कमरे जुड़े हैं। इसमें त्रिकोणीय छप्पर के साथ पिरामिड छत है। ये फतेहपुर सीकरी का बहुत ही शानदार पर्यटन स्थल है। ख्वाब महल, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का ख्वाब महल एक खूबसूरत जगहों में से एक है। ख्वाब महल में सम्राट के लिए अलग बैठक, कुतुबखाना, एक छोटा बाथरूम और एक बेडरूम है। इसका बेडरूम 5 महल और शाही हरम के साथ जुड़ा हुआ है। इस महल पर लोगों के साथ सम्राट अकबर, तानसेन और बैजू बावरा का संगीत सुनते थे। इस महल की दीवारों पर बने चित्र फारसी शिलालेखों के साथ हशियों को दिखाते हैं, जो अभी फीके पड़ गए हैं। फतेहपुर सीकरी का स्थानीय भोजन। फतेहपुर सीकरी का स्थानीय भोजन को देखकर अपने मुंह में पानी आ जाएगा। इतना स्वादिष्ट भोजन को जो एक बार खाता है वो दोबारा खाने को मन करता है। यहाँ मांसाहारी पर्यटकों को फतेहपुर सीकरी का प्रसिद्ध रेशमी कबाब, शमी कबाब, तंदूरी कबाब, गुठवा कबाब, सीख कबाब, हलीम आदि और शाकाहारी पर्यटकों को कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, तंदूरी नान, घेवर, पराठा, भल्ला, जलेबी, शवरमा आदि खाने को मिलेगा। फतेहपुर सीकरी में आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास कई खाने पीने की स्टॉल मिल जाएगी।